हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन टू स्टॉक मार्केट प्रिंस इस चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार चेकआउट कर लेना। वहाँ पर हमने दो गवर्नमेंट कंपनी यानी कि पीएसयू कंपनीज को स्टडी किया हुआ है विथ टेक्निकल एंड फंडामेंटल। और अगर हम आज के हमारे इस वीडियो की बात करें तो आज के इस वीडियो में हम जो डेली के निफ्टी के अलग अलग इंडाइसेस की क्लोजिंग को देखते हैं, उन्हीं सभी इंडाइसेस के पिछले 10 ईयर के चार्ट स्टडी करेंगे और उन इंडाइसेस के अंडर कौन कौन सी कंपनीज होती है, उन्होंने पिछले 10 साल में किस तरह के रिटर्न बना कर दिए हुए हैं अपने इन्वेस्टर्स को, इसे भी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्राइडे मार्केट क्लोजिंग की बात कर लेते हैं। तो आप इमेज में देख सकते हैं फ्राइडे के दिन भी इंडियन स्टॉक मार्केट में काफ़ी बढ़िया तेजी बनी रही, जहां पर निफ्टी 50, सेंसेक्स 30 और बैंक निफ्टी तीनों ही इंडाइसेस 0.7 to 1% के साथ तेज क्लोज हुए। और अदर इंडाइसेस में भी निफ्टी के लगभग सभी इंडाइसेस में तेजी बरकरार रही। तो फिलहाल तेजी का सिलसिला जारी है इंडियन स्टॉक मार्केट में। लेकिन आपको पता ही है 2 अप्रैल को अमेरिका के टैरिफ अनाउंसमेंट आने वाले हैं, जिस पर दुनिया भर के सभी स्टॉक मार्केट की निगाहें बनी हुई है। और इंडियन स्टॉक मार्केट में भी हो सकता है कुछ दिन ऊपर या नीचे के मुंह ना देखने को मिले। लेकिन अगर टैरिफ का इफेक्ट इंडियन एक्सपोर्ट रिलेटेड कंपनी के ऊपर ज़्यादा नहीं पड़ता है तो वो सेक्टर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद। तो देखते हैं हाउ थिंग्स टेक्स प्लेस इन फ्यूचर। तो चलिए हमारे इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंडेक्स है निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स। हमने इससे पहले भी इस इंडेक्स की स्टडी की हुई है। तो आप देख सकते हैं इमेज में 2015 से लेकर 2025 तक 3 गुना हो चुका है ये इंडेक्स, जहां पर आप देख सकते हैं 2018 से 2019 तक काफ़ी बड़ी गिरावट देखी गई थी इंडेक्स में आफ्टर अ बुल रन ऑफ 2016 और 2017 के बीच का। वहां के बुल रन के बाद इंडेक्स में अच्छा खासा करेक्शन देखा गया था एक साल का, और अभी के समय हिस्ट्री रिपीट हो रही है। आप देख सकते 2023 से 2024 तक इंडेक्स डबल हो चुका था और अभी के समय फिलहाल अच्छे खासे डिस्काउंट पर अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंडेक्स की। तो नेक्स्ट इंडेक्स है निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स। ये इंडेक्स आप देख सकते हैं ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है स्मॉल कैप इंडेक्स की तरह। यहाँ पर पिछले 10 साल में इन्वेस्टर के पैसे लगभग 5 गुना हो गए और यह इंडेक्स काफ़ी स्टेबल भी है, लेकिन फिलहाल अभी 20% गिरावट के साथ अवेलेबल है। नेक्स्ट इंडेक्स है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, यानी कि सरकारी बैंक का इंडेक्स इसे आप कह सकते हैं। अगर हम इस इंडेक्स के कंपोनेंट्स देखें तो आप देख सकते हैं बैंक के नाम एसबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी जैसे बैंक शामिल है इस इंडेक्स में। और भी नाम आप देख सकते हैं इमेज में या पढ़ सकते हैं। अगर हम मीडियन पीई देखेंगे तो बहुत सस्ता है इंडेक्स, ओनली 7 का पीई है पूरे इंडेक्स का, और वहीं पे कामकाज कर रहा है इंडेक्स, यानी कि मार्केट को इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। काफ़ी कम उम्मीद के साथ कम वैल्यूएशन देकर रखा है इस इंडेक्स को मार्केट ने। पिछले 10 साल में अपने इन्वेस्टर के पैसे इस इंडेक्स ने 1.5 गुना कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट इंडेक्स की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट इंडेक्स है निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स। इस इंडेक्स ने भी पिछले 10 साल में कुछ ज़्यादा बढ़िया रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट नहीं करके दिया है। आप देख सकते 2 या 3 गुना के आसपास हुआ है इंडेक्स पिछले 10 साल में। अगर हम हेल्थ केयर इंडेक्स की बात करें तो आप देख सकते हेल्थ केयर कंपनी यानी कि हॉस्पिटल कंपनी है इस इंडेक्स में, और कुछ फार्मा कंपनीज भी है। तो चलिए अब नेक्स्ट इंडेक्स की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स का नाम है निफ्टी फार्मा इंडेक्स। यह इंडेक्स सिर्फ फार्मा कंपनीज का इंडेक्स है, जहां पर कंपनीज का नाम आप देख सकते हैं। इस इंडेक्स ने पिछले 10 साल में अपने इन्वेस्टर्स के पैसे 2 या 3 गुना किए हुए हैं, और आप देख सकते 2016 से लेकर 2019 तक काफ़ी गिरावट रही थी इस इंडेक्स में, यानी कि काफ़ी वॉलेटाइल इंडेक्स है ये। तो चलिए अब नेक्स्ट इंडेक्स को देख लेते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स का नाम है निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स। नाम में ही प्राइवेट है तो आपको पता चल ही गया इस इंडेक्स के अंदर देश की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक्स शामिल है। अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक जैसे दिग्गज प्लेयर इस इंडेक्स में शामिल है। और अगर हम इंडेक्स का मीडियन पीई देखें तो यह पीएसयू बैंक इंडेक्स के डबल है, लगभग 12 का मीडियन पीई है, जो कि ठीक ठाक है। अगर हम इंडेक्स का चार्ट देखें तो आप देख सकते 2015 से लेकर अब तक इस इंडेक्स ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे लगभग 2.5 से 3 गुना किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट इंडेक्स की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट इंडेक्स का नाम है निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स। अगर हम निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स के कंपोनेंट्स देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज शामिल है, जहाँ पर सबसे ऊपर रिलायंस जो कि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, फिर लार्सन एंड टूब्रो जो कि कैपिटल गुड्स की इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, फिर अल्ट्राटेक सीमेंट जो कि कंस्ट्रक्शन के काम में आती है, फिर
पावर इंफ्रा में पावर ग्रिड कंपनी है। तो इस तरह से डिजाइन किया हुआ है ये इंडेक्स। अगर इस इंडेक्स का मीडियन पीई देखें तो आप देख सकते हैं 32 का मीडियन पीई है, जो कि थोड़ा महंगा है अभी के समय। अगर हम रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं पिछले 10 साल में इस इंडेक्स ने भी अपने इन्वेस्टर्स के लगाए हुए पैसे को 2.5 से 3 गुना किया हुआ है। अगर आप चार्ट देखें तो अच्छे से देखने पे मालूम पड़ता है कि 2015 से लेकर 2020 तक कुछ भी रिटर्न नहीं जनरेट किया है इस इंडेक्स ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट इंडेक्स की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स का नाम है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि यहाँ पर सब फाइनेंस रिलेटेड कंपनीज आ जाती है, और बैंक्स, एनबीएफसी और लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज भी आ जाती है इस इंडेक्स में। आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई लाइफ जैसे कंपनी शामिल है। अगर हम इस इंडेक्स का मीडियन पीई देखें तो 25 का है, जो कि ठीक ठाक है अभी के समय। अगर हम पिछले 10 साल के रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं 2015 से लेकर अब तक इस इंडेक्स ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे 4 से 5 गुना किए हुए हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया रिटर्न है। ऐसा इंडेक्स रिटर्न काफ़ी बढ़िया माना जाता है। और अगर आप चार्ट देखेंगे तो काफ़ी ग्रोइंग है, हर साल अच्छे रिटर्न बनाकर दिया हुआ है, और गिरावट भी कम होती है ऐसे इंडेक्स में। तो हम इसे सबसे बढ़िया इंडेक्स भी कह सकते हैं फॉर इन्वेस्टर्स। आगे का इंडेक्स हम देख लेते हैं, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स। अगर हम इस इंडेक्स की बात करें तो रियल्टी कंपनीज यानी कि बिल्डर्स और बड़े बड़े जो रियल्टी प्लेयर्स है उनका नाम शामिल है इस इंडेक्स में। आप देख सकते हैं नाम डीएलएफ, लोढ़ा, शोभा रियल्टी जैसे दिग्गज नाम शामिल है। हम रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते काफ़ी वॉलेटाइल है इंडेक्स। हम इसे इन्वेस्टर फ्रेंडली इंडेक्स नहीं कह सकते। अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो इंडेक्स ने अपने इन्वेस्टर के पैसे को लगभग 2.5 से 3 गुना किया हुआ है। तो चलिए अब नेक्स्ट इंडेक्स की बात कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट इंडेक्स है निफ्टी ऑटो इंडेक्स। जैसे कि नाम में ऑटो इंडेक्स है तो ऑटो कंपनीज शामिल होती है इस इंडेक्स में, यानी कि गाड़ी बनाने वाली कंपनीज शामिल है इस इंडेक्स में। आप देख सकते हैं मारुति, टाटा मोटर, टीवीएस मोटर और कुछ ऑटो सपोर्टिव कंपनीज या ऑटो एंसिलरीज कंपनीज भी आप बोल सकते हैं, वो भी इस इंडेक्स में शामिल है। जैसे कि मदरसन और कुछ टायर कंपनी भी है जैसे कि एमआरएफ, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। अगर हम इस इंडेक्स के पिछले 10 साल के रिटर्न देखें तो आप देख सकते हैं इस इंडेक्स में लगभग 2.5 गुना रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है पिछले 10 साल में अपने इन्वेस्टर्स को, जो कि ठीक ठाक रिटर्न है। तो चलिए अब नेक्स्ट इंडेक्स को शामिल कर लेते हैं। तो नेक्स्ट इंडेक्स है सबसे बेहतरीन और सबसे एवरग्रीन सेक्टर, जिसका नाम है निफ्टी कंजप्शन इंडेक्स। इस इंडेक्स में आप देख सकते हैं कंजप्शन रिलेटेड कंपनीज है, जहां पर HUL, ITC, भारतीय एयरटेल, डी मार्ट, टाइटन जैसे दिग्गज नाम शामिल है। हम अगर इसके मीडियन पी की बात करें तो इस इंडेक्स का मीडियन पी 53 का है, जो काफ़ी महंगा लगता है, लेकिन कंजप्शन कंपनी यानी कि इंडियन ड्रिवन स्टोरी का हिस्सा है, तो इसलिए यह सेक्टर हमेशा ही महंगा रहता है। आप देख सकते हैं चार्ट में पिछले 10 साल में अपने इन्वेस्टर के पैसे को वेरी लो रिस्क के साथ 4 गुना किया हुआ है। पर यह इंडेक्स और FMCG इंडेक्स, दोनों इंडेक्स लगभग एक जैसे इंडेक्स है और दोनों के ही रिटर्न लगभग एक समान ही बनते हैं। तो इसलिए इसे और कंजप्शन इंडेक्स और FMCG इंडेक्स दोनों को आप एक ही जैसा कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए ये तो बात हो गई हमारे निफ्टी कंजप्शन और निफ्टी FMCG इंडेक्स की। आगे के इंडेक्स को हम अगर देखें तो इस इंडेक्स का नाम है निफ्टी IT इंडेक्स। यह भी एक एवरग्रीन इंडेक्स है, लेकिन यहाँ ज़्यादातर एक्सपोर्ट पर डिपेंड है ये इंडेक्स। इस इंडेक्स की कंपनीज जो कामकाज करती है वो आउट ऑफ इंडिया से ज़्यादा कामकाज मिलता है इन्हें। आप कह सकते हैं यूरोप और अमेरिका से ज़्यादा कामकाज मिलता है इन्हें। तो इस इंडेक्स में देश की सबसे बड़ी IT कंपनी शामिल है। आप देख सकते हैं इमेज में TCS, HCL टेक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा जैसी दिग्गज कंपनीज शामिल है इस इंडेक्स में। और इस इंडेक्स का अगर मीडियन पीई देखें तो 28 का मीडियन पीई है, जो कि ठीक ठाक है अभी के समय। अगर हम पिछले 10 साल के रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं इस इंडेक्स ने भी अपने इन्वेस्टर्स के लगाए हुए पैसे को लगभग 3 से 4 गुना किया हुआ है, जो कि काफ़ी बढ़िया रिटर्न है। अब आगे नेक्स्ट इंडेक्स की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स का नाम है निफ्टी मेटल इंडेक्स। तो जैसे कि मेटल इंडेक्स नाम में ही है, तो यहाँ पर बड़े बड़े सब मेटल कंपनी शामिल है इस इंडेक्स में। आप देख सकते हैं अडानी एंटरप्राइजेस, टाटा स्टील, हिंदुस्तान जिंक, हिंडाल्को, सेल, हिंद कॉपर जैसे अलग अलग मेटल कंपनी शामिल है इस इंडेक्स में। इस इंडेक्स का मीडियन पी अगर हम देखें तो 22 का मीडियन पी है, जो कि ठीक ठाक लगता है अभी के दिन। अगर हम पिछले 10 साल के इस इंडेक्स के प्रदर्शन देखें तो आप देख सकते हैं पिछले 10 साल में अपने इन्वेस्टर के पैसे को लगभग 2 गुना या 2.5 गुना किया हुआ है इस इंडेक्स ने। यह इंडेक्स कमोडिटी टाइप इंडेक्स है, और कमोडिटी टाइप इंडेक्स होने के कारण यहाँ पर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स का कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं बनता है।
तो चलिए अब हमारे लास्ट इंडेक्स की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लास्ट इंडेक्स की। तो हमारा लास्ट इंडेक्स है निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स। इस इंडेक्स ने कंज्यूमर ड्यूरेबल वाली कंपनी शामिल है, जहां पर गोल्ड ज्वेलरी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन जैसी कंपनी शामिल है। आप नाम देख सकते हैं, टाइटन, हैवेल्स, वोल्टास, क्रॉम्पटन, वी गार्ड, सेंचुरी प्लाई जैसे कंपनीज शामिल है। अगर हम इस कंपनी का भी प्राइस टू अर्निंग रेशो देखें तो मीडियन पी आप देख सकते हैं 30 का है, जो कि ठीक ठाक दिख रहा है अभी के समय। अगर हम इस इंडेक्स के रिटर्न की बात करें तो इस इंडेक्स ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 10 साल में काफी बढ़िया रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है, जहां पर आप देख सकते हैं पिछले 10 साल में 4 से 5 गुना हो गया है इंडेक्स प्राइस विथ वेरी लो रिस्क। तो यह भी इंडेक्स एक्सपोर्ट और कंजप्शन ड्रिवन प्ले दोनों ही कैटेगरीज में फिट बैठता है, तो इसीलिए यहाँ पर भी रिटर्न काफ़ी बढ़िया बनते हैं इन्वेस्टर्स के। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गए हमारे डिफरेंट निफ्टी के इंडाइसेस और उनके अंडर शामिल कंपनीज। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या फिर आपको इस वीडियो से कोई भी सहायता मिली हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू न्यूज़ या न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।